हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे कि कल निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो कि जैकपॉट रही है। काफी अच्छा मूवमेंट जो है देखने को मिला है बहुत दिनों बाद, यानी कि जैकपॉट रहा है, ट्रेंडी मूव देखने को मिला है डाउन साइड के लिए। और कल है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, तो क्या निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी जैकपॉट हो सकती है? तो देखेंगे कि निफ्टी 50 ने किस तरह से परफॉर्म किया है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आए हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और देखिए फ्रेंड, टेलीग्राम चैनल पर मैं कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स अगर प्रोवाइड नहीं करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल जो निकल कर आते हैं निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के, वो मैं पोस्ट करती हूँ 10:30 से 11 के बीच में। और अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखिए उस प्रीमियम ग्रुप में मैं सिर्फ और सिर्फ जो भी नए लेवल्स होते हैं वो अपडेट करती रहती हूँ, अपना व्यू अपडेट कर देती हूँ। तो अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखिए उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना है। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए किसी भी लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करिए, उसमें 2-4 ट्रेड करिए और उनका स्क्रीनशॉट सेंड करिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। आपको जो है प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ अपना प्रीमियम ग्रुप। तो देखिए फ्रेंड, ये है मेरा प्रीमियम ग्रुप। इस तरह से जो भी नए लेवल्स होते हैं वो मैं अपडेट कर देती हूँ। अगर आप देखोगे तो 2 बजे के आसपास मैंने यहाँ पर इस तरह से चार्ट पर लेवल्स ड्रॉ करे और इस तरह से जो भी ट्रेंड लाइन होती है वो मैं ड्रॉ कर देती हूँ। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट ने जिस तरह से मूवमेंट दिखाया है तो काफी अच्छा मूव हमें बैंक निफ्टी में अपसाइड भी देखने को मिला है 2 बजे के बाद। और उसके बाद उसके पहले अगर आप देखोगे तो 11 बजे के आसपास मैंने यहाँ पर पोस्ट किया अपना व्यू कि जो प्राइजेक्शन है बैंक निफ्टी में वो क्या है, डाउन का है। और बुलिश के लिए हमें क्या चाहिए, प्राइजेक्शन चेंज होगा तभी सिनेरियो देखेंगे बुलिश का। और आज है एक्सपायरी तो थोड़ा सा सोच समझ कर ट्रेड को प्लान करेंगे। ये मैंने पोस्ट किया था 11 बजे। और उसके पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर 11 बजे मैंने इस तरह से जो है लेवल्स ड्रॉ करे, जो ट्रेंड लाइन थी, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, एक्स्ट्रा लेवल्स, वो भी मैंने यहाँ पर जो है ड्रॉ करके पोस्ट कर दिए थे। तो इस तरह से देखिए मैं लेवल्स ड्रॉ कर देती हूँ, ड्रॉ करके पोस्ट करती हूँ। तो लर्निंग पर्पज से अगर आपको ज्वाइन करना है फ्रेंड तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सोचकर मत ज्वाइन करिएगा कि मैं आपको यहाँ पर कोई कॉल या फिर कोई पुट या फिर कोई टिप्स वगैरह प्रोवाइड करूंगी, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से है। तो चलिए चलते चार्ट पर और यहाँ पर अब हम देख लेते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी को। तो देखिए फ्रेंड, जिस तरह से कल हमने एनालाइज किया था बैंक निफ्टी में कि ये ट्रेंड लाइन है, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा और यहाँ पर अगर ब्रेक करने के बाद अगर इस तरह से प्राइजेक्शन बनेगा तो यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है। और हमारे पास देखिए ये वाला हर्डल था, मैंने आपको बताया था कि अगर इस एरिया को ब्रेक करेगा, ये सारा का सारा एरिया क्या था, सपोर्ट का। तो अगर आप देखोगे तो जैसे 500 का लेवल ब्रेक किया, एक फास्ट मूव हमें डाउन साइड देखने को मिला। तो किसने किसने यहाँ पर ट्रेड को प्लान किया फ्रेंड्स जरूर बताएगा। और मैंने आपको ये यहाँ पर लॉजिक भी बताया था कि यहाँ पर हमें फास्ट मूव क्यों देखने को मिल सकता है। सबसे पहली चीज थी कि 500 का राउंड नंबर था और यहाँ पर ये वाला लो, क्योंकि मार्केट ने लो बनाने के बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मूवमेंट दिखाया था अपसाइड। तो जिन्होंने पोजीशन बनाई थी यहाँ पर अपसाइड के लिए तो वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को एग्जिट, जिसकी वजह से यहाँ पर एक मूव देखने को मिल सकता है। तो काफी अच्छा मूवमेंट यहाँ पर रहा डाउन साइड के लिए। मार्केट ने लो लगाने के बाद अगर आप देखोगे तो कुछ देर रुका, रुकने के बाद फिर से एक मूवमेंट दिया यहाँ पर अपसाइड के लिए। तो कल यहाँ पर ये किस तरह से बिहेव कर सकता है, तो चलिए यहाँ पर लेवल्स को मार्क कर लेते हैं, नए लेवल्स को। तो सबसे पहले हमारे पास जो लेवल है वो है यहाँ पर अगर बात करें तो ये वाला लो 43,232 के आसपास का, ये लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए यहाँ से बाइंग आई है, ठीक है, यहाँ से बाइंग आई है। तो अब ये एरिया हमारे लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट। अगर इसको ब्रेक करेगा तभी यहाँ पर हमें एक बड़ा मूव फिर से डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट होगा 43,477 का लेवल। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो ये पूरा का पूरा एरिया हमारे लिए थोड़ा सा रिस्की रहेगा। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का एरिया है, क्योंकि 500 का राउंड नंबर है और यहाँ पर 50 EM है। तो प्राइस अगर यहाँ कहीं पर ओपन होता है तो बैंक निफ्टी अगर यहाँ कहीं पर ओपन होने के बाद अगर देखिए इस एरिया को ब्रेक कर देता है और यहाँ पर सस्टेन कर जाता है, क्योंकि यहाँ पर 500 का राउंड नंबर है, अगर सपोर्ट बनाने लग जाता है तब सिनेरियो यहाँ पर हम रखेंगे अप साइड के लिए। यानी कि जो नेक्स्ट मूव हमें देखने को मिलेगा वो हमें इस एरिया के बाद मिल सकता है अप साइड के लिए। ध्यान रखिएगा ये जो है एरिया रिजेक्शन का एरिया है, तो हो सकता है प्राइस अप जाए और यहाँ से रिजेक्शन फेस करे और यहाँ पर फिर से हमें फॉल देखने को मिले। तो इसलिए ध्यान रखिएगा ये एरिया थोड़ा सा हमारे लिए क्या रहेगा, रिस्की। अगर प्राइस मूव करता है इस एरिया के ऊपर तो हमारे पास जो टारगेट होंगे, तो सबसे पहला हमारा जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर ये वाला लेवल 43,650 अराउंड लेवल। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लेवल 43,715 अराउंड लेवल। तो ये कुछ लेवल है अपसाइड के लिए, यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर ये 5 एक सेकेंड
560 अराउंड लेवल, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अगर मूव करता है। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 650 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 715 के आसपास के लेवल्स। तो ये 3 लेवल अपसाइड देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। अब हम बात करें अगर यहाँ पर डाउन साइड के लिए, तो देखिए डाउन साइड यहाँ पर अगर इसको ब्रेक कर देता है, जैसे कि यहाँ पर ये वाला लेवल 400 के आसपास का, तो देखिए बैंक निफ्टी अगर यहाँ ओपन हो जाता है और 400 के नीचे अगर निकलता है तो यहाँ पर हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट होगा यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो एक छोटा सा टारगेट यहाँ पर लेकर चलेंगे 43 300, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट होगा 43 345 का लेवल, ये एक छोटा सा हर्डल होगा यहाँ पर ये। और उसके बाद अगर इसको ब्रेक कर देगा तो नेक्स्ट यहाँ पर ये एरिया हमारे लिए क्या है, सपोर्ट का। तो हो सकता है प्राइस यहाँ पर डाउन आए और इस एरिया से फिर से सपोर्ट बनाए। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ये जो बाइंग आई है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये बाइंग और यहाँ पर ये, अगर प्राइस यहाँ पर इसी के अंदर रहता है तो यहाँ पर हो सकता है साइडवेज रहे या फिर यहाँ पर वॉलेटाइल भी रह सकता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। तो अब हम यहाँ पर जो कल के लिए प्लान कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, यहाँ पर हम छोटी क्वांटिटी ही लेंगे, छोटी क्वांटिटी से ही ट्रेड को प्लान करेंगे, चाहे वो अप साइड के लिए हो चाहे वो डाउन साइड के लिए हो, क्योंकि अप साइड हमारे पास हर्डल है 500 का और अगर डाउन आता है यहाँ पर तो ये एरिया हमारे लिए क्या है, सपोर्ट है। तो प्राइस कहीं से भी क्या कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है और अगर प्राइस अप जाता है इस एरिया के आसपास से जो है रिजेक्शन भी ले सकता है। तो दोनों साइड के लिए जो हम क्वांटिटी लेंगे वो हम लेंगे स्मॉल। तो चलिए यहाँ पर मैं लेवल्स को मार्क कर देती हूँ, एक सेकंड। यहाँ पर डाउन साइड के लिए तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट लेवल होगा 345 के आसपास का। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करें तो 43 टू 60 अराउंड लेवल। तो ये कुछ लेवल्स होंगे यहाँ पर डाउन साइड के लिए। अगर देखिए इसको भी ब्रेक कर देता है, सपोज प्राइस यहाँ पर कहीं पर ओपन होके जो है डाउन आता है और इस एरिया को ब्रेक करता है, अगर यहाँ पर इस तरह से प्राइजेशन दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और जो टारगेट होगा चलिए यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो टारगेट देखने को मिल रहा है वो है यहाँ पर ये वाला लेवल 43,090 अराउंड लेवल, 43,090 अराउंड लेवल हमें जो है डाउन साइड मूव देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में यहाँ पर ये। तो फ्रेंड इन लेवल्स को ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये। तो ये कुछ टारगेट होंगे डाउन साइड के लिए और ये टारगेट अप साइड के लिए। तो देखते हैं कल बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म करता है। चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो यहाँ पर बात करें अब हम निफ्टी 50 की, तो देखिए फ्रेंड निफ्टी 50 ने जितना मूवमेंट दिखाया डाउन साइड के लिए, अगर देखें तो यहाँ ओपन हुआ ये फर्स्ट कैंडल क्या बनी, डोजी कैंडल। और यहाँ पर अगर देखें तो फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर कल का हाई था, देखिए इसको ब्रेक नहीं कर पाया, इसी लेवल से रिजेक्शन फेस किया और यहाँ पर जो हमें फॉल देखने को मिला। काफी अच्छा मूवमेंट रहा, यहाँ पर इस गैप को फिल कर दिया, फिल करने के बाद देखिए सपोर्ट लिया इस एरिया के आसपास से, सपोर्ट लेने के बाद फिर से प्राइस ने काफी अच्छा मूवमेंट दिया अप साइड, यानी कि जितना मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिला उतना ही मूव यहाँ पर अप साइड देखने को मिल चुका है, यानी कि जो रेजिस्टेंस है उसी के आसपास आकर जो है निफ्टी ने क्लोज किया है। तो कल यहाँ पर ये किस तरह से परफॉर्म कर सकता है यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास हर्डल सबसे पहले यहाँ पर ये वाला हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 19,875 का लेवल, और उसके बाद यहाँ पर ये वाला एरिया 19,671 का लेवल। तो प्राइस को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो फॉल आया था और यहाँ से ये जो बाइंग आई हुई है, सपोर्ट लिया है मार्केट ने, मार्केट इसी के अंदर मूव कर रहा है, तो निफ्टी जो है इसी के अंदर मूव कर रहा है। तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग एरिया है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट। अब इसके अंदर देखिए हमारे पास जो हर्डल्स है यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 19,830 हम ले लेते हैं, 19,825 का लेवल ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार यहाँ से रिजेक्शन फेस किया है। ये देखिए फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और अभी भी इसी एरिया के आसपास है। तो एक ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर। और डाउन साइड से इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो ये वाला लेवल 19,755 का लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लेवल 19,713 के लेवल्स। तो ये कुछ लेवल्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड। तो प्राइस अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर निफ्टी ओपन होने के बाद 825 के ऊपर सस्टेन करती है, क्योंकि देखिए यहाँ से लगातार जो है मूव देखने को मिला है, तो प्राइस यहाँ पर अगर रुक जाता है, रुकने के बाद अगर ब्रेक करता है तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, यानी कि 880 का हमारा जो है टारगेट देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। और अगर प्राइस यहाँ पर डाउन आता है तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अगर प्राइजेशन बनता है डाउन साइड के लिए, तो हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो डाउन साइड देखिए जो टारगेट होगा यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो फिलहाल तो ये एरिया देखिए, ये एरिया हमारे लिए थोड़ा सा क्या रहेगा, रिस्की एरिया। अगर आप फिर भी इसके अंदर ट्रेड को प्लान करते हैं
तो जो टारगेट होगा यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो ये वाला एरिया हमारे लिए देखिए इंपॉर्टेंट है 774 का लेवल। तो प्राइस अगर डाउन आता है तो देखिए यहाँ पर क्या है 50 EMA भी है, तो हो सकता है प्राइस यहाँ पर डाउन आए और इस एरिया से सपोर्ट ले और यहाँ से मूव करे अपसाइड के लिए। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। अगर प्राइस डाउन आता है और यहाँ पर अगर प्राइजेशन चेंज होगा तो व्यू क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर डाउन साइड के लिए। लेकिन अगर प्राइजेशन चेंज नहीं होता है, अगर प्राइजेशन कुछ इस तरह से बनता है तो देखिए यहाँ पर प्राइजेशन क्या होगा हमारा कंटिन्यू अप साइड के लिए। तो दोनों साइड का यहाँ पर जो मूवमेंट होगा वो थोड़ा सा यहाँ पर आपको देख कर चलना होगा कि प्राइजेशन क्या बना रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए ये लो बनाया है, यहाँ पर ये लो बनाया है, तो प्राइस अगर डाउन आता है तो यहाँ पर प्राइजेशन क्या हो जाएगा हमारा कंटिन्यू। तो डाउन साइड के लिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्राइजेशन क्या देखना होगा बेयरिश का। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ। ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा अगर डाउन आता है, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा 755, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लेवल यहाँ पर 714, और बीच में अगर हर्डल बन रहा है वो है 734 का लेवल। तो ये कुछ लेवल से फ्रेंड डाउन साइड के लिए यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ। और अगर मूव करता है अप साइड तो अप साइड यहाँ पर अगर देखें तो एक छोटा सा हर्डल यहाँ पर ये बन सकता है 844, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला 875 के आसपास का लेवल। अगर इसको ब्रेक करेगा तो देखिए यहाँ पर फिर हमारे पास 900 का राउंड नंबर यानी कि 19,900 का लेवल लेकर चलेंगे। तो ये कुछ लेवल्स होंगे अप साइड के लिए, यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ। ये हमारा फर्स्ट टारगेट, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये लेवल। तो ये 3 टारगेट अप साइड और ये टारगेट डाउन साइड। तो देखते हैं कल निफ्टी किस तरह से परफॉर्म करती है। सबसे पहले तो ओपनिंग जरूरी है कि ओपन कहाँ पर हो रहा है। फर्स्ट कैंडल को देखना जरूरी है कि फर्स्ट कैंडल किस तरह की बन रही है, सपोर्ट ले रही है या फिर रिजेक्शन ले रही है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड को प्लान करेंगे। चलिए हम देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है टाटा मोटर्स। अगर इसकी बात करें तो देखिए यहाँ से रिजेक्शन फेस किया है और यहाँ पर डाउन आ गया है। ये सपोर्ट का एरिया था, इसी लेवल से सपोर्ट लिया है और अभी यहाँ पर ये प्राइजेशन बनाकर मूव कर रहा है और 50 EMA के ऊपर है। तो कल अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर मूव करता है और 684 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अगर मूवमेंट दिखाता है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 687 का भी लेवल देखने को मिल सकता है टाटा मोटर्स में। लेकिन अगर यहाँ पर रिजेक्शन फेस करता है और प्राइजेशन अगर चेंज होता है तो फिर से हमें फॉल देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकता है 676। अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 670 का भी लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है भारतीय एयरटेल। अगर इसकी बात करें तो देखिए काफी अच्छा मूवमेंट दिखाने के बाद यहाँ पर यानी कि अप साइड का मूव करने के बाद काफी अच्छी रैली आई है और उसके बाद एक मूवमेंट दिया डाउन साइड के लिए। अभी देखिए ये एरिया हमारे लिए क्या है, सपोर्ट है, सपोर्ट लिया है 50 EMA के ऊपर है और प्राइस यहाँ पर जो है मूव कर रहा है अप साइड के लिए। तो कल अगर यहाँ पर 971 का लेवल है, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 974 का और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 976 का भी लेवल दिखा सकता है अप साइड। लेकिन अगर रिजेक्शन फेस करता है तो यहाँ पर ये सपोर्ट है 966 के आसपास का, अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और जो टारगेट होगा 962, अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 959 के आसपास का भी सिनेरियो डाउन साइड देखने को मिल सकता है भारतीय एयरटेल में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है कोटक बैंक। अगर इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर फॉल देखने के बाद एक मूवमेंट दिया है अप साइड। यहाँ पर अगर देखें तो अभी इस लेवल से रिजेक्शन फेस किया है, तो प्राइजेक्शन अगर कुछ इस तरह से बनता है डाउन साइड के लिए तो डाउन साइड यहाँ पर 1738 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1733 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1726 का भी जो है डाउन साइड लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मूव करता है अपसाइड तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो हर्डल हमारे लिए बन सकता है वो होगा 50 EMA, यानी कि अगर प्राइस मूव करता है तो हो सकता है 50 EMA से फिर से रिजेक्शन फेस करके फिर से डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिले। लेकिन अगर यहाँ पर मूव करता है अपसाइड और 50 EMA के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है और लेवल की अगर बात करें तो 1757 अगर इसके ऊपर निकलता है तब यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा जो है हमारे लिए ट्रेड क्या रहेगी, रिस्की, क्योंकि जो प्राइजेक्शन यहाँ पर बना हुआ है अगर बड़े लेवल पर देखें तो क्या बन रहा है यहाँ पर फिलहाल तो डाउन साइड के लिए, तो हो सकता है प्राइस यहाँ पर हाई लगाए और यहाँ से रिजेक्शन फेस करे और फिर से यहाँ पर फॉल देखने को मिले। तो अप साइड के लिए जो प्रॉपर एंट्री हमारी बन सकती है वो होगी 1757 के ऊपर। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है SBI बैंक। SBI बैंक की बात करें तो देखिए काफी दिनों से यहाँ पर अगर देखें तो गैप डाउन ओपन होने के बाद ये डाउन साइड का ही मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा था। अभी यहाँ पर इसने एक रेंज बनाई हुई थी, अगर देखें तो यहाँ पर ये रेंज, और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस रेंज को आज ब्रेक किया है, एक फॉल दिखाया, फॉल दिखाने के बाद इस एरिया से सपोर्ट लेके एक मूवमेंट दिखा रहा है यहाँ पर अप साइड के लिए। तो देखिए यहाँ पर अगर ये मूव करता है, सपोज अगर यहाँ ओपन होने के बाद अगर प्राइस मूव करता है क्योंकि लगातार बाइंग आई है, तो प्राइस एक्शन अगर इस तरह से बनेगा और 50 EMA के ऊपर निकलता है तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर प्राइस रुकने के बाद 50 EMA से फिर से रिजेक्शन फेस करे और फिर से फॉल देखने को मिले। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको वॉच करना होगा कि यहाँ पर ये किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। अगर रुक जाता है, रुकने के बाद अगर ब्रेक कर रहा है तो काफी अच्छा मूव कर सकता है। जो लेवल होगा 564 का टारगेट होगा
अगर इसको ब्रेक करेगा तो 567 का भी लेवल दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर रिजेक्शन फेस करता है और प्राइस बनाकर फिर से मूव करता है डाउन साइड, तो 555 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 552 और उसके बाद 550 का भी लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है एसबीआई बैंक में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है बीपीसीएल। अगर इसकी बात करें तो इसने भी काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया है। यहाँ पर अगर देखें तो गैप अप ओपन होने के बाद जो है यहाँ पर मूव कर रहा है और अभी जो प्राइस बना है वो बना है यहाँ पर अपसाइड के लिए। तो कल अगर 403 के आसपास का लेवल है, अगर उसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 407 के आसपास का लेवल और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 411 का भी लेवल देखने को मिल सकता है बीपीसीएल में। लेकिन अगर यहाँ पर रिजेक्शन फेस करता है और डाउन आता है तो देखिए डाउन साइड के लिए थोड़ा सा ट्रेड रिस्की रहेगा। अगर डाउन आता है तो सबसे पहले यहाँ पर 50 EMA और 397 का जो है लेवल हमें देखने को मिल सकता है डाउन साइड के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर प्राइजेशन बनता है डाउन साइड के लिए और इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर से फॉल देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकते हैं यहाँ पर अगर बात करें तो 392 और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये गैप है। तो अगर यहाँ पर इस तरह से मूव करता है तो इस गैप को फिल कर सकता है। लेवल होगा 387 अराउंड लेवल यहाँ पर ये। सो फ्रेंड ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो आप कल इन स्टॉक्स को देख सकते हो, जिसमें भी आपका रिस्क रिवॉर्ड बने आप उसमें ट्रेड को प्लान कर सकते हो। तो देखते हैं कल निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म करते हैं और किस लेवल पर ओपन होते हैं। जो भी नए लेवल्स निकल कर आएंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। और अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा और जो भी आपके सवाल है उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।